आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न उत्तर नीलकंठ। पहला प्रश्न, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? किसी का नाम मोर और किसी का नाम मोरनी क्यों रखा गया है? आइए जानते हैं उत्तर। नीलाभ ग्रीवा अर्थात नीली गर्दन के कारण मोर का नाम क्या रखा गया? नीलकंठ रखा गया। वह मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके साथ रहती थी, इस कारण उसका नाम राधा रखा गया। दूसरा, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जैसे ही हमारे पास कोई नया मेहमान, जहाँ हमारी कक्षा में कोई नया बच्चा आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो जो मोर के बच्चे थे, किसके बच्चे? मोर के बच्चे थे, तो उनका स्वागत किस प्रकार से हुआ था? आइए जानते हैं उत्तर। दोनों नवागंतुकों ने पहले से ही उस घर में रहने वाले लोगों में उस प्रकार का कौतूहल जगाया, जैसे किस प्रकार से नववधू के आगमन पर परिवार में उत्सुकता और प्रसन्नता आ जाती है। वो उनको आने के समय देखने के लिए उत्सुक थे और वह प्रसन्न थे, प्रसन्न मुद्रा में थे, खुश थे। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगा। तो कबूतर कैसी आवाज करते हैं आप सभी को पता है, गुटरगू जैसी। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे लक्का जो कबूतर है वो अपनी रागिनी सुना रहा हूँ। किसके लिए? मोर के बच्चों का स्वागत करने के लिए। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में से बैठकर उनका निरीक्षण करने लगे। जैसे कि बड़े लोग बैठते हैं, तो उस तरह से जो बड़े खरगोश थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो निरीक्षण कर रहे हों। छोटा खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारे रिश्तेदार जहाँ कभी बच्चे कहीं घूमने जाते हैं तो बड़े अपना काम करते हैं, लेकिन बच्चे अपना उछल कूद करने का समय निकाल ही लेते हैं। तो छोटे खरगोश छोटे बच्चों की तरह क्या कर रहे थे? उछल कूद मचाने में लगे हुए थे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे और तोते जी सब देख रहे थे कि चारों तरफ क्या हो रहा है। तीसरा, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? उसका क्या क्या करना जो लेखिका को बहुत अच्छा लगा? नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, आकर्षित करने वाली थी, हमें अपनी ओर खींचती थी। लेकिन लेखिका को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। जो दूसरी चेष्टाओं से अधिक भाती थी वो कौन कौन सी थी? पहला है मेघों के गर्जन की ताल पर, कि जब मेघों के गर्जन की ताल होती थी उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर तन्मय होकर नृत्य करना। तो आपको पता है कि जब बारिश का मौसम होता है तो मोर नाचने लगता है। तो लेखिका को ये चेष्टा बहुत भाती थी। लेखिका के हाथों से हौले हौले मतलब धीरे धीरे आना और लेखिका के हाथों से चने उठाकर खाते समय उसकी चेष्टाएं हंसी और विस्मय उत्पन्न करती थी। चौथा प्रश्न है हमारा, इस आनंदोत्सव आनंद के उत्सव की रागिनी में बेमेल सबर कैसे बाज उठा? वाक्य है किस घटना की ओर संकेत करता है? जैसे सब कुछ आराम से चल रहा है लेकिन अचानक कुछ ना कुछ अजीब हो जाए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वहाँ पे आनंद का उत्सव चल रहा था कि रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बाज उठा? तो वो बेमेल स्वर कौन सा था हमें बताना होगा। आइए उत्तर की तरफ चलते हैं। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कुब्जा मोरनी के आने के कारण बज उठा। किसके आने के कारण? कुब्जा मोरनी बाद में आई थी। एक दिन महादेवी वर्मा नखास कोने से निकल पड़ी तो बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया।
जिसका पाँव घायल था। लेखिका उसे 7 रुपये में खरीद कर लाई। कितने में? 7 रुपये में खरीद कर अपने घर ले आई और उसकी देखभाल की। वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसके बाद क्या हुआ? वह स्वस्थ हो गई। जिसको 7 रुपये में लेखिका खरीद कर लाई थी, उसका नाम क्या था? कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली न थी। उसके जो स्वभाव था वह ठीक नहीं था, मेल मिलाप वाला नहीं था। ईर्ष्यालु प्रकृति की होने के कारण वह नीलकंठ और राधा, किसको? नीलकंठ और राधा को साथ साथ न देख पाती थी। उसे ईर्ष्या होती थी, इसलिए वह नीलकंठ और राधा के प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब भी उन्हें साथ देखती तो राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। एक बार उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले। इसी कोलाहल व राधा की दूरी ने नीलकंठ को क्या कर दिया? अप्रसन्न कर दिया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। पांचवा, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीघर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित व पल्लवित वृक्ष भाते थे। सुगंधित व खिले पत्तों वाले वृक्ष भाते थे। इसीलिए जब बसंत में आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते थे, उन पे जैसे फल लगने से पहले फूल आते हैं और अशोक के पेड़ लाल पत्तों से ढक जाता, तो नीलकंठ के लिए जालीघर में रहना असहनीय हो जाता। तब उसे जालीघर से बाहर निकालना ही पड़ता था। छठा, जालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? जितने भी जालीघर में रहने वाले जीव थे, सभी एक दूसरे के साथ खेलते थे, रहते थे, साथ में रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया। क्यों? जालीघर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते थे। कैसा? मित्रता का। ठीक है, कौन लोग? सभी लोग। खरगोश, तोते, मोर, मोरनी सभी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कुब्जा का स्वभाव उनके जैसा नहीं था। इसका स्वभाव उन सभी जैसा नहीं था कुब्जा का। वह स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होने के कारण हरदम सबसे क्या करती थी? झगड़ा करती रहती थी वो, और अपनी चोंच से नीलकंठ के पास जाने वाले हर एक पक्षी को नोच डालती थी। वह किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती थी। यहाँ तक उसने इसी ईर्ष्यावश राधा के अंडे भी तोड़ दिए। उसके इसी व्यवहार के कारण वह किसी के मित्र नहीं बन सकी। पहले तो सभी आपस में प्रेम से रहते थे, लेकिन वह नीलकंठ के पास किसी को नहीं आने देती थी। ईर्ष्या के कारण तो नीलकंठ भी परेशान रहने लगा। तो उसका जो व्यवहार था सभी से अलग था, इसीलिए वह सभी के साथ घुल मिल कर नहीं रह पाई। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख करना है हमें कि उसके स्वभाव में कौन कौन सी विशेषताएं थी। एक बार एक सांप पशुओं के जालीघर के भीतर आ गया, मतलब अंदर आ गया। सब जीव जंतु इधर उधर भागकर छिपेंगे क्योंकि उनको डर लग रहा होगा। परंतु एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। कौन आ गया? एक शिशु खरगोश किसकी पकड़ में आ गया? सांप की में। सांप ने उसे निगलने के लिए उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे ची ची कर रहा था। अब वो तो चिल्लाएगा ही, क्योंकि उसको सांप ने पकड़ लिया था। सोए हुए नीलकंठ क्या था? उस समय पे सोया हुआ था। सोए हुए नीलकंठ ने जब यह क्रंदन, मतलब कि उसका
चिल्लाना सुना तो वह झट से अपने पंखों को समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। उसने सतर्क होकर सांप के फन को पंजों से दबाया और अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि जो सांप था वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का जो बच्चा था वह मुख से निकलकर बाहर आ गया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचा लिया। तो सजगता और सतर्कता देखो, उसके अंदर क्या था, सजगता थी, वह सजग था और सतर्क था। एकदम से जैसे ही उसने आवाज सुनी तो वो आया। जालीघर के ऊंचे झूले पर सोते हुए खरगोश की करुण आवाज सुनकर उसे यह शक हो गया कि कोई प्राणी संकट में है और वह झट से मदद के लिए झूले से नीचे उतरा। वह साहसी भी था। नीलकंठ साहसी प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड करके अपनी वीरता का परिचय भी उसने दे दिया। वह साहसी था, सजग और सतर्क था। इसके बाद दक्षता पूर्ण था, वह दक्ष रक्षक था। खरगोश को मौत के मुंह से बचाकर नीलकंठ ने यह सिद्ध कर दिया कि वह दक्ष रक्षक भी है। उसके रहते किसी प्राणी को कोई भय न था। वह दयालु भी था। दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण वह खरगोश के बच्चे को सारी रात अपने पंखों में छिपाकर उसे ऊष्मा देता रहा, उसका ध्यान रखा। भाषा की बात, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। गंध, रंग, फल, ज्ञान। तो गंध से कौन कौन से बन सकते हैं? गंधहीन, गंधक, सुगंध, दुर्गंध। रंग से रंगहीन, बेरंग, बदरंग, रंग रोगन। फल से सफल, कुफल, असफल, फलदार, फलित। ज्ञान से अज्ञान, विज्ञान और ज्ञानी। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। संधि नील प्लस आब, न प्लस आगंतुक। सिंहासन का विग्रह करना है और मेघासन का। इनके उत्तर रहेंगे नील आब, नीलाभ। न प्लस आगंतुक, नवांगतुक। सिंहासन का सिंह प्लस आसन, मेघ प्लस अच्छन। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, समझें और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।